आज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वैसे देखने गए तो बहुत कम क्वेश्चंस है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप सबको मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन पता ही है। आईआरआर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, एनपीवी, पीआई, डिस्काउंटेड पे बैक, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए। कुछ अलग लेवल के क्वेश्चंस है, और जो क्वेश्चंस बहुत पुराने क्वेश्चंस है वो तब 12-12 मार्क के लिए आते थे। तो ये चैप्टर्स ये फाइनल में था और बड़ा चैप्टर था, फिर ये इंटरमीडिएट में लिया, तब से क्वेश्चंस थोड़े से कम हो गए। क्वेश्चंस बहुत है इसमें, पर हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही कर रहे हैं क्योंकि मॉड्यूल में ऑलरेडी हमने बहुत से क्वेश्चंस देखे हुए। बीटा कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन बाय न्यू मशीन। ओके, तो विच इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ₹2,64,000। कितना कॉस्ट है बेटा? 2,64,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। The new machine will have a life of 5 years and will give inflows 568,750 and cash expenses 295,750. The estimated salvage value of the new machine is 18,200. The existing machine has a book value of 91,000 can be sold for 45,500. इसके ऊपर टैक्स भी देखना पड़ेगा, इग्नोर टैक्स बोला है क्या क्या किया है। The existing machine has remaining useful life of 5 years and the cash revenues will be 4,55,000. Cash expenses is 3,18,500. Existing machine have salvage value of 4,550 at the end of the 5th year. The beta company is a 35% tax bracket और WDV method के हिसाब से 25% है। The beta company has a target debt to value ratio। अभी ये कुछ तो नया दिख रहा है आपको, ये है 15%। द कंपनी हैज पास्ट में रेज द डेट एट 11%, और ये फ्यूचर में 10.5% भी इनका रेज करने का तरीका है, पर इनका टारगेट डेट वैल्यू ये 15% है। क्या मीनिंग है मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि टारगेट वैल्यू आपको पहली बार ही आया वैसे देखने गए तो। सर ये डेट टू वैल्यू रेशियो ये तो अपने सिलेबस में नहीं है ना पोर्शन में। फिर भी ऐसा आया तो डरने का नहीं बेटा, बताता हूँ। ये उस गलती से नहीं, आ गया तो बेटा क्या करोगे? आगे तो करना पड़ेगा ना मालिक, छोड़ के कुछ नहीं आ सकते। क्या करना है देखो, दिमाग लगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन टीआईक्यू में भी 14-15 क्वेश्चन थे। भाई के तो सॉल्व हुआ ना हमारा। नहीं मैं बता रहा हूँ, आप स्क्रॉल कर रहे हो ना इसलिए मैं बोला बहुत सारे हैं, नीचे कर दो। देखिए, आपने जो टारगेटेड वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन किया वो पहले समझ लीजिए। 7% एंड नेक्स्ट इज 10.5। बीटा कंपनी प्लान्स टू फॉलो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो देखो, दो क्वेश्चन को इकट्ठा कर दिया, ₹2, ₹20 और ग्रोथ रेट है 8%। तो आई थिंक आपका आंसर केई का 18% है, हाँ वो केई मैंने 18% निकाल लिया। और ये कैन 10.5। ये आपका क्या हुआ बेटा? ये आप लोग अभी का रेट लोगे, 11% इज टू कंफ्यूज अस। आया समझ में? अभी आप नया लोन कितने से लेने वाले हो? 10.5%, जिसके ऊपर टैक्स जाने के बाद 6.825 होगा। और देखो, टारगेट डेट टू वैल्यू रेशियो मतलब टोटल वैल्यू में डेट का प्रोपोर्शन 15% है, तो इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना होगा? 85 हो जाएगा। 85%। अरे बेटा, ये सर्वेश तो ऐसा सोचता है ना, ये वर्ड आने के बाद डेट 15% होगा, इक्विटी कितना होगा, तो 85%। छोटे बच्चे बोलते ही है।
अभी ये कभी फॉर्मूला देखा था क्या? हाँ सर्वेश सर बोल रहे देखा था पहली बार ही फॉर्मूला देखा में। हो। पहली बार ही देखा ना सर्वेश आपने? देखा हुआ है ना, अच्छी बात है। बहुत सालों पहले देखा था उन्होंने। तो डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी 15% है, तो इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट ये 85% है। 6.825% को 15% से मल्टीप्लाई किया एंड 18% को 85% से वेटेड एवरेज बोलते बेटा इसको, है ना। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम का चैप्टर था ना, उधर हमने ये फॉर्मूला किया था। बहुत सालों पहले की बात नहीं, अभी फिलहाल हुआ रहेगा 8-10 दिन पहले। कैप स्ट्रक्चर में भी किया था। ये जिस तरीके से वो जिस तरीके से भूल गए ना, तो टेंशन ही आता है मुझे। तो बेटा ये अभी समझ में आया क्या टारगेट डेट वैल्यू रेशियो मतलब क्या? ये इसको बोलते हैं डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना परसेंट होगा? 85%। ये प्रॉब्लम आपने कंपैरिजन का सॉल्व भी किया हुआ है। ये तो समझा सर, डेट टू वैल्यू नहीं समझ रहा था, बोलते स्टार्ट भी नहीं हो रहा था कुछ तो जैसा। क्या? तो मुझे लगा डेट टू इक्विटी रेशियो दिया है वो 15 वाला, नहीं, तो पहले मुझे अजीब सा लगा वो। नहीं मतलब बेटा, ये डेट टू वैल्यू वर्ड पे नहीं समझा। फिर उन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके नहीं बोला, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो टोटल होगा वो फिर अपना ये आ जाएगा ना, एनपीवी का फैक्ट वो जो अभी समझा डिस्काउंटेड ना? फैक्टर। हाँ अब हाँ समझा। सर। चलो ऐसे क्वेश्चंस भी आए तो भी डरने का नहीं, आपने बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से ये भी किए हुए। चलिए, तो कल से इम्पेयरमेंट चालू हो रहा है, परसों से। मेरी इच्छा ये है कि तुम लोग इम्पेयरमेंट को बैठो सुबह 7 बजे। भले स्लो लगेगा पर टॉप डाउन बॉटम अप बहुत डिटेल में हमने नोट्स निकाले इस बार। और सर्वेश भी बताएगा कि ऑलमोस्ट हमने 4-4, 5-5 घंटे उसके ऊपर डाले हुए हैं, S28 के ऊपर। तो थोड़ा सा बैठ जाना बेटा, एटलीस्ट अमन टाइम होगा तो, नहीं होगा तो एटलीस्ट रिकॉर्डेड तो भी देख लेना। जरूर सर। और बाद में वो रिकॉर्डेड देखने में जान पे आती है, बाकी कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ बोलते बाद में देख लेंगे, पर होता नहीं है फिर वो। कशिश बराबर है ना बेटा? हाँ नहीं सर, सर हो जाता है रिकॉर्डेड सर मैंने रिकॉर्डेड। देखा था AS10 के, आपने 2 लेक्चर लिए थे ना, मैंने फ्राइडे वाली देखी थी, मतलब वो जिसमें एक्स्ट्रा लिए थे। दूसरा आपने सोचा है देखूंगी देखूंगी, वो हो ही नहीं पा रहा अभी तक, मतलब वो। जिया और तरंग तो आते भी नहीं है उधर, है ना सर जिया? पर रिवीजन अच्छा हो रहा है। रिवीजन अच्छा हो रहा है। ये तो रिवीजन में भी नहीं आता है। तरंग भी नहीं आता है सुबह। क्या तरंग? सर वो कह रहे हैं वो क्लास होती है मॉर्निंग में, देख लेते हैं रिकॉर्डेड रात को। चलो बताइए, इंक्रीमेंटल पीबीडीटी निकालेंगे। अच्छा, न्यू मशीन का देखो, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स कैसे निकालेंगे बेटा आपको? न्यू मशीन से कितना रेवेन्यू हो रहा था? 568,750 और खर्चा 295,750, मतलब आपका दो क्वेश्चन। कितना वैल्यू हुआ? यस, न्यू मशीन से 2,73,000। 273,000। यस सर। करेक्ट है। हाँ एंड सर। ओल्ड हाँ मशीन सर। से, ओल्ड मशीन 4,55,000 एंड 136,500 आ रहा 136,500। तो इंक्रीमेंटल पीबीडीटी कितना हो गया देखो? वो भी 136,500। ठीक है, हाँ सर बराबर। बराबर इंक्रीमेंट। यस सर। अभी मशीन का, न्यू मशीन का वैल्यू कितना है? 2,64,000। 2,64,000 सर। और बुक वैल्यू कितनी है ओल्ड मशीन की? 91। 91,000। 91,000। तो आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, एक्स्ट्रा बेस कितना हुआ? एक्स्ट्रा बेस फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,73,000, क्योंकि हम लोग 1,73,000। इंक्रीमेंटल अप्रोच ऐसे क्वेश्चन किया था बेटा हमने। हाँ सर सर किया हुआ है, TY ऐसा की क्वेश्चन है भी। 11 था, मतलब उसके जैसा सिमिलर है। DY के 11। ठीक है, डेप्रिसिएशन 0.25।
कैलसी पे ही ले लेते 0.25 इंटू 1,73,000 43,250 वापस। सर ये आपने कैलसी की क्या ट्रिक बताई थी, फिर से बताइए, नहीं वाला नहीं समझा फिर से, मेरे को कैलसी का ट्रिक जो आपने बताया था। हाँ, तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, ये शॉर्टकट ऑफ कैलसी है। 1 माइनस रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 1 माइनस 0.25 मतलब 0.75 43,250 इक्वल टू किया तो ये आएगा 32,438 फिर 24,328 पॉइंट में आ रहा है 18,246 13,685। समझा क्या बेटा? सर और एक बार वो 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, ओके, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई करेंगे तो हर साल का अगले आते जाएगा। सेकंड ईयर से चालू होगा। ओके सर, समझा। बराबर। पीबीटी पीबीटी आ जाएगा, पीबीटी चेक करो, पैट चेक करो एंड पैट में वापस डिप्रिसिएशन ऐड करो, देखो यही आंसर आ रहा है क्या। आंसर को चेक करना, डिजिट्स बराबर डाले क्या। सर रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करेंगे? बताता हूँ, मतलब क्योंकि मैंने माइनस करा तो मेरा आंसर अलग आ रहे हैं। रेसिडुअल वैल्यू इधर नहीं लेते, रेसिडुअल वैल्यू पैट में थोड़ी लेते हैं, अलग से लेंगे ना पैट के बाद। वो एनपीवी में लेंगे, एनपीवी वाले इसमें नहीं स्टेटमेंट में। नहीं, जब हमने ये एसेट की वैल्यू निकाली थी 264 में से माइनस नहीं करेंगे ये 45,500? कौन से इसमें? तो जब सर हमने वो एसेट, एसेट की वैल्यू में बोल रही है, तो एसेट की वैल्यू में थोड़े होगा, वो हाँ तो इंक्रीमेंटल वैल्यू है बस वो वो अलग तो ही होता है। इंक्रीमेंटल में ही लेंगे ना बेटा, अच्छा वहां पे हाँ सैलवेज वैल्यू, वो थोड़ी डेप्रिसिएशन का बेस निकल रहे हैं, मतलब क्या एसेट का ही डिफरेंस ले रहे हैं। बेस फॉर ओ डेप्रिसिएशन मतलब जिसके ऊपर आप बाद में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। डब्ल्यूडीबी मेथड में सैलवेज वैल्यू थोड़ी कंसिडर होती है। वहां से वो ओके ब्लॉक ऑफ एसेट वाला फॉर्मूला है ना, तो इन्होंने ऐसा। मैंने वहाँ गलती कर दी। समझा? यस सर। सभी अमाउंट बराबर है क्या? सर बोलो। नहीं समझा ऐसा। हाँ, अभी देखो लास्ट में आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी? सैलवेज वैल्यू। सैलवेज वैल्यू ओल्ड मशीन की कितनी है? ओल्ड मशीन की 45,500 है, मतलब आज अगर बेच दे तो। 45,500 नहीं है, अभी आपको 5 साल बाद वाला कंपैरिजन होगा ना। 18,200 नए मशीन का एंड 4,550 ओल्ड मशीन का। समझा? यस सर। तो ये आपका सैलवेज वैल्यू, ये डायरेक्टली एनपीवी स्टेटमेंट में भी आ सकता था, एक्चुअली दोनों एनपीवी स्टेटमेंट में डाल दो बेटा, इधर से उठा के उधर डाल दो सैलवेज वैल्यू। और जो आपने बेचने के बाद आपका जो लॉस होगा, टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑफ सेल बोला वो, 45,500 depreciation। सर 93 पर ऐसा टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑफ सेल कैसे आ सकता है? 43,250 प्लस 32,438 प्लस 24,328 प्लस 18,246 प्लस 13,685, डेप्रिसिएशन तुम्हारा हुआ 131,947 और आपका 1,73,000 की कॉस्ट थी, तो आपका डब्ल्यूडीवी हुआ 41,053, ये क्लोजिंग बुक वैल्यू। और आपको मिल कितना रहा है? 30,650। तो आपका लॉस कितने का हुआ? 27,403। और उसके ऊपर कितना परसेंट है? सर टैक्स रेट 35%। 9591 9591 देखो, लॉस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन देखो, अभी का बुक वैल्यू कितना है?
का बुक वैल्यू 264, 5 साल बाद का बुक वैल्यू। ये तो सिंपल लुक है, इससे भी सिंपल। हाँ सर, वही देखो, नहीं समझ रहा ना विशाल। इंक्रीमेंटल cost of asset as above 1,73,000। यस सर। ये कौन से ईयर में? ईयर 0 में। 0। अभी तुम मुझे बता, इंक्रीमेंटल WDV आफ्टर 5 years, 1 माइनस इसका कैलसी पे शॉर्टकट 0.25 इंटू 1,73,000 इज इक्वल टू 5 टाइम्स। लीजिए कैलसी पे। अरे बाबा, कॉस्ट निकाल रहे, कॉस्ट। हाँ हाँ सर, मैं समझा। इंक्रीमेंटल WDV निकाल रहे, डेप्रिसिएशन नहीं निकाल रहे। 51043.7। 41053। सैलवेज वैल्यू कितनी है तुम्हारी? इंक्रीमेंटल सैलवेज वैल्यू इंक्रीमेंटल आफ्टर सैलरी 5 वैल्यू years है। कितनी? इंक्रीमेंटल सैलवेज वैल्यू 18,200 माइनस 13,650। 4,550। 13,650 सर। तो तुम्हारा रोमन 4 इंक्रीमेंटल लॉस 41,053। ये तुम्हारी बुक वैल्यू 13,650 मतलब 27,405। फिर टैक्स सेविंग ऑन लॉस 35% to Roman 4। 9591 समझा क्या? अरे समझा क्या अमन? हाँ सर, समझा। ये मुश्किल ही नोट थी ये। हाँ, ये टैक्स टैक्स अभी ये टैक्स सेविंग इधर से उठा के एक्चुअली इधर डाल दो। समझा ये सबको? हाँ सर। खत्म हो गया बेटा। ये इधर डालो, सैलवेज वैल्यू इंक्रीमेंटल IS में 13,650। दूसरा टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलते हैं इसको। वर्किंग नोट 1 कितना निकाला? सर, पर हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें इस ब्लॉक ऑफ एसेट में और कोई एसेट नहीं है क्या ऐसा? वही ब्लॉक है पूरा, फाइनल ब्लॉक। पर हम लोग तो ऐसा जब नॉर्मल एजम्पशन करते थे, हम तो नॉर्मल एजम्पशन लेते थे कि ब्लॉक है, ब्लॉक चलता रहेगा। हाँ, वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। और यहाँ पे तुम लोग लोगे 93,515 ना। समझा? समझा। यस सर। यस। मुश्किल है ये क्वेश्चन। हाँ सर, थोड़ा है। शांति से देखो इसको।
सर इसका टाइप लिखवा देना। 43915 कर दो। सिक्स 410 4503 450 सेम ही आ रहा टोटल। वो आएगा ही ना बेटा, हाँ सेम, मेरे बाकी को कुछ इधर नहीं, से मैंने सिर्फ ऊपर लेके जाना बाइफर्केशन चेंज कर दिया। इंस्टेड ऑफ शोइंग मैंने ऊपर बताने से अच्छा इधर सैलवेज और टैक्स सेविंग मैंने नीचे बताया। ठीक है, एनपीवी आ गया 264 और 45,500 बेच के मुझे मिलेगा तो 89 टू, ये सब कैश फ्लोज मुझे लेने हैं। फिफ्थ ईयर में मुझे ऐड करना पड़ेगा सिर्फ, फिर डिस्काउंटेड पे बैक, बस एकदम इजी है। और एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है इसलिए आपको सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट को। शांति से देखो, ये दो चार ही सम करेंगे, चार चार सम्स। स्क्रीनशॉट 1 अच्छे से लो। ये टाइप 1 रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, सब टाइप 1 using incremental approach, कब आया था ये? नवंबर 2003। इसमें आपको आईएमपी पॉइंट्स में लिख के देता हूं। पहले तो इंक्रीमेंटल पीबीडीटी वर्किंग नोट 1, फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये आपको लेस करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपको वर्किंग नोट 2 से डेप्रिसिएशन का बेस आएगा, और वो बेस में आपको क्या निकालना है? पहला तो आपका CFAT था, ये 1 2 डेप्रिसिएशन बेस इनटू कैल्सी शॉर्टकट। कैल्सी शॉर्टकट यूज करो, WDB मेथड है। रोमन 3 इंक्रीमेंटल पीबीटी पैट एडबैक डेप्रिसिएशन तो CFAT आएगा। फिर एनपीवी स्टेटमेंट, इसमें इंक्रीमेंटल CFAT तो लोगे, और उसके बाद 2 IMP पॉइंट्स एज अबाउ ये लोगे। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से लेने वाले हो? इनफ्लोज में सैल्वेज वैल्यू, इंक्रीमेंटल सैल्वेज वैल्यू, और दूसरा बहुत जरूरी वर्किंग नोट, टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑफ एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। और इसका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था।
वैक कॉन्सेप्ट, वैक लगा के लेना था। डिस्काउंटिंग फैक्टर, एनपीवी स्टेटमेंट। लास्ट वाला रहेगा तुम्हारा आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ मशीन। बराबर है? यस यस सर। सर। यस सर। ज्यादा मैं नहीं बता सकता अभी, बहुत टाइम लगेगा बेटा। प्रैक्टिस कम से कम 20 मिनट की प्रैक्टिस लगेगी, 20-25 मिनट की। 2 बार तो भी मिनिमम शांति से सॉल्व करना, बस ये हाँ एक ही सर। क्वेश्चन। सर एक पर सेकंड स्लिप रहने दीजिए। शॉर्ट अब भी चले लो, ताकि बाद में नहीं, जो भी बच्चा रिकॉर्डिंग में देख रहा है देख के स्लोली स्लोली लिखो। डन सर। ये टेबल मैंने जैसा बनाया वैसे बनाना, वो नीचे वो जो ये है ना वो मत बनाना जो टाइप दिख रहा है। ठीक है सर, जो लिखा है वो लिख लेंगे। तो बहुत गंदे हैंडराइटिंग में यस लिखा है सर। वो लेना बेटा। नहीं सर, आपके ओरिजिनल होने की। सर वो क्रॉस हटा दो। क्या? हाँ सर, ये जो बड़ा सा क्रॉस है ना, ये हटा दो बस। हम लिख लेंगे ऊपर वाला, टेबल में बराबर। लिखेंगे। टाइप करवा लो, हाँ, आपका रह जाता है। लीवरेज हुआ क्या टाइप? सर भेज दिया था मैंने, आपने बोला था। भेजा, पर हमारे लोग नहीं टाइप करते। डन सर। बहुत बड़ा सा मेरे, कितने मार्क को था? डन सर। आराम आप। सर 12। क्वेश्चन 2, ये इजी इजी था है सर। शायद से। क्वेश्चन 2-3 ये सब इजी। यस सर। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है मतलब मॉड्यूल से थोड़ा रेफरिंग क्वेश्चन ही है सर, ऐसा। हाँ सर। अभी सब कौन सा मॉड्यूल से डिफिकल्ट है? सिमिलर अभी से। कौन सा डिफिकल्ट है? अभी सर वो 2005 वाला वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली गलत है क्वेश्चन मेरे हिसाब। 8 नंबर का क्वेश्चन, इधर है थोड़ा और नीचे। हाँ बस 8 वो वाला। लास्ट क्वेश्चन है सर वो। ये 2005 का कर लेते हैं आज जरा, और कल हम लोग इसके बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपको आधा घंटा जाएगी जो अभी हमने क्वेश्चन किया, ठीक है? ठीक है सर, समझा। ओके सर। उसकी प्रैक्टिस करो। ये मॉड्यूल में था, ये हटा दिया उन्होंने। फिर भी क्या है, मुझे इंस्टीट्यूट का कभी भरोसा नहीं लगता है, तो ये देख लेते ये क्वेश्चन क्या है, जाने दीजिए। वो हटा दिया इंस्टीट्यूट ने भी, ना ये क्वेश्चन नहीं है मॉड्यूल में से। पहले था अभी हटा दिया। हाँ सर। देने को तो डायरेक्ट एग्जाम में भी दे सकते हैं सर ये, इसीलिए चेक मैं कर लेना सही है। दे रहा हूँ। हाँ, जो सपोज गलत तो गलत बेटा। यस सर। नहीं सर, ये तो 9 नंबर है उसके ऊपर वाला। 2 1 to नंबर यहाँ पे 8th सॉल्व हुआ। क्वेश्चन है ना शायद। इधर है, हाँ अच्छा। सेम ही है, रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है। 12 ही मार्क का है। ये 2 क्वेश्चन से अच्छे से करो आज, मतलब आध घंटा तो जाएगा आपका। सर्वेश का माइट भी 4 घंटे जाएंगे। सर्वेश आप भी कर लेना बेटा, आज मेहनत कर रहे हो आप इतनी, और थोड़ा फास्ट करना, मतलब हो सकता है तो एक बार देख लीजिए। फटाफट फटाफट सर के फॉर्मेट में। MNP Limited is thinking of replacement of the existing machine by a new machine. मुश्किल है ये भी क्वेश्चन वैसे तो। ये कल तक हमारा, कल मैं बाकी के क्वेश्चंस लूंगा, परसों वर्किंग कैपिटल शुरू कर, फिर क्या ये इसके बाद वर्किंग कैपिटल ही है ना? वर्किंग कैपिटल ग्रुप पे आ गया कि बेटा अभी टाइम नहीं है, तो फटाफट फटाफट ये दिवाली तक अपने को पूरा FM का जितना भी हुआ है वो खत्म कर दो। हाँ बोलो बेटा। सर वर्किंग कैपिटल नहीं था, रेशियो और डिविडेंड था। रेशियो और डिविडेंड का क्वेश्चन था, वर्किंग कैपिटल के पास ये क्वेश्चंस नहीं है सर। नहीं है? ठीक है, देखता हूँ मैं, नहीं सर, नहीं भेजे। कल भेजता हूँ फिर। ठीक। हमने रेशियो एनालिसिस से सॉल्व कर लिया मैंने तो उसके ठीक बाद है, वो फिर कर पहले सर सपोज पहले मैं रेशो कर हाँ लेते हैं रेशियो ना। ही कर लेते हैं। पहले रेशो वो हमने कितने कर दिया क्वेश्चन था। से रेशो के?
सर रेशियो में कुछ 20 क्वेश्चन है, 19 के आसपास के, मैंने 4-5 दिन पहले सॉल्व किए थे, कितने तो याद नहीं। हो जाएंगे सर, इजी है। ठीक वही है। वही अच्छा पहले करा लेना। नहीं एक तो ये हम लोग एक एक घंटा देखते हैं कल, हाँ बाकी 21 सब्जेक्ट्स क्वेश्चन भी, बस। और अकाउंट्स थोड़ा अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट मंथ में फिर कॉस्टिंग पे फोकस करो। हाँ नवंबर सर। पूरा कॉस्टिंग, दिसंबर में तीनों फिर कंबाइन में, मतलब अभी एफएम पूरा कंप्लीट कर दो, बैकलॉग रखो ही मत कुछ भी जी ये सर। वीक इसमें। और बाकी सब्जेक्ट्स भी अभी थोड़ा थोड़ा बाकी सब्जेक्ट से ऊपर भी अच्छे से फोकस करो। 4 घंटे ऐसा डेली बेसिस पे, एक दिन ऑडिट, एक दिन एसएम, सॉरी लॉ। ऑडिट और लॉ, ऐसा ये रखना है। चलो। ठीक है MNP सर। Limited is thinking of replacing the machine by new machine which would cost 60 lakhs, 60 लाख का कॉस्ट है। तो करंट प्रोडक्शन 80,000 यूनिट्स है एंड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 1 लाख यूनिट्स, 200 रुपया सेलिंग प्राइस है। ठीक है। मटेरियल देखो डिस्काउंट मिला आपको बाद में, वेजेस, सुपरविजन कॉस्ट, रिपेयर मेंटेनेंस, ये सब दिए हैं। द एग्जिस्टिंग मशीन हैज अ बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख। सर सर ये हाँ एग्जिस्टिंग मशीन के एक्सपेंसेस दे रखे हैं। दोनों दिए है ना बेटा, ये बुक वैल्यू, ये 80,000 और न्यू मशीन 1 लाख है ना, हाँ हाँ तो इसकी बुक वैल्यू एंड इट इज फुल्ली डेप्रिसिएटेड फॉर टैक्स पर्पज। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन, ये बुक वैल्यू इज ऑफ नो यूज, क्योंकि टैक्स पर्पज के लिए हमारा तो जीरो हो चुका है। हाँ सर। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट, और देखो हम लोग टैक्स के लिए ही सिर्फ देखते हैं, इट इज एस्टिमेटेड दैट द यूजफुल लाइफ 5 years, द सप्लायर ऑफ द न्यू मशीन ऑफर टू एक्सेप्ट ओल्ड मशीन फॉर 2,50,000, मतलब ये पूरा का पूरा आपका गेन हो जाएगा। However, the market value of the old machine 1,50,000, वो थोड़ी हम लोग देंगे, कंफ्यूज है। और 35,000 आफ्टर 5 years, आज बेचा तो 250, 5 साल बाद बेचा तो 35,000, और नई मशीन की वैल्यू हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे। अब भी किया वैसा ही है, 40% इनकम टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायरेक्टली दिया हुआ है, एंड बुक प्रॉफिट इज ऑर्डिनरी ट्रीटेड एज दी ऑर्डिनरी इनकम फॉर टैक्स पर्पज। ओके, देखो 80,000 यूनिट्स, अभी देखो 80,000 यूनिट्स इंटू 200 रुपया, इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। और 1 लाख नो यूनिट्स नो इंटू सर 200, नो। 80,000 इंटू 75, 1 लाख इंटू 63.75। नहीं, इसकी डायरेक्ट टोटल ले लो, एक्सेप्ट ये पांचों ले लो बेटा, देखो टोटल कितना आ रहा है। सर 172.25। 173, एक से- हाँ 173। एलोकेटेड ओवरहेड को इग्नोर करेंगे बेटा, एलोकेटेड ओवरहेड मतलब वो वैसे भी खर्चा करना ही है हमें। एलोकेटेड ओवरहेड इज इग्नोर फॉर डिसीजन मेकिंग। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ये खर्चा ओवरहेड एलोकेशन मतलब क्या, ये ऐसे भी हमें इनकर करना है, आप मशीन लो या ना लो, ओवरहेड तो आपको आने ही वाला है, समझा? सर हाँ पर सर। उनमें इंक्रीज हुआ जो एलोकेटेड। कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ अपने डिफरेंस लिया है, वो खर्चा वैसे भी करना है, इट इज इग्नोर फॉर द डिसीजन मेकिंग। अभी इसमें दो व्यूज हो सकते हैं, कुछ लोग इसको लेते भी है, पर मैं बता रहा हूं आपको मत लेना। कितना हुआ टोटल? 148। 48। समझ में आया बेटा? यस ए सर। मुन्ना, हाँ। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ये आ गया। हाँ अभी एग्जिस्टिंग का तो जीरो है डेप्रिसिएशन जी एज सर। पर टैक्स पर्पज, पर नया मशीन जो है वो कितने का लिया बेटा आपने? 60 लाख। 60 लाख माइनस यस 2.5 सर। लाख उसका ये कॉस्ट है। 60 लाख का अपना सैल्वेज वैल्यू परचेज 250 है, सर डिवाइड बाय 60 कहाँ से? 5 years, सो 11,50,000 फॉर टैक्स पर्पज। 2 लाख। ये आया बेटा समझ में? तो पैट आया और CFAT में डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। हाँ बोल। सर ये 2.5 लाख हमने कौन सा माइनस किया, जो मशीन के अगेंस्ट में सेट ऑफ हुआ या जो सैलवेज वैल्यू है? सैलवेज वैल्यू तो जो मशीन के अगेंस्ट में उसने दूसरी वो मशीन तो एक्सेप्ट इंक्रीमेंटल में लेंगे भैया, वो तो इंक्रीमेंटल में लेंगे। ओके समझा। ये तो अभी इंक्रीमेंटल आपका आया 22,84,000, करेक्ट है? हाँ अब ये 22,84,000 डायरेक्टली ले लेंगे,
फिफ्थ ईयर में तुम्हें जो सैल्वेज वैल्यू मिलेगी वो 2,15,000 माइनस 35,000, समझे क्या नहीं समझे? समझे सर। यस सर। वो फिफ्थ ईयर के इसमें। ओके। और बेटा, सर हाँ बेटा, अभी इधर नया मशीन 60 लाख का था। हाँ, अभी इधर उन्होंने अ, अ, हाँ वो 250 होना हाँ चाहिए, 150 करने में कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे मेरे हिसाब से 150 नहीं हाँ होना चाहिए था, ये 250। तुम लोग एक पेपर में एक बार देखोगे क्या कितना दिया हुआ है? सर 2005 का पेपर कहाँ से लाया? देखो तो सही है क्या ये क्वेश्चन, मिला तो अच्छी बात है। तो तो देखता हूँ चेक करके। 250 मेरे हिसाब से 250 लेना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, और इंस्टीट्यूट ने वो 150 लिया है। एक बार चेक करना ये, मेरे हिसाब से 250 होना चाहिए, 150 नहीं होना चाहिए, समझे? पर उन्होंने मार्केट प्राइस लिया है, एक बार चेक कर लेना, और फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है 15% के, और आंसर निकालना है। मेरे हिसाब से ये 57,50,000, मतलब ये 1 लाख से आंसर कम आना चाहिए। इजी है क्या? सर पेपर 4 होता था क्या पहले ये? हाँ, पहले पेपर 4 होता था। मिल रहा है क्या पेपर का आंसर? मिल हाँ गया सर सर, वही देख रहा हूँ। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट मिल पे गया है। सर। है? हाँ हाँ वेबसाइट पे है। हाँ सर है। डायरेक्ट डाला था गूगल पे तो वो वहीं एकदम स्विच हो गया। ये मेरे हिसाब से सिर्फ 57,50,000 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। नहीं होगा तो अब सिर्फ यही जो इंस्टीट्यूट नहीं ने सर, दिया है वही। उन्होंने भी 5850 लिखा है, पर उसके नीचे एक नोट डाल रखा है उन्होंने। क्या? मैं बताता हूँ सर। लिख रखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन, द ओल्ड मशीन कुड बी सोल्ड फॉर 150 इन द मार्केट, since the exchange value is more than the market value, this option is not attractive. This opportunity will be lost whether the old machine is retained or replaced. Thus, on incremental basis, it has no impact. Depreciation base, old machine has fully been depreciated for tax purpose. Thus, the depreciation base for new machine will be its original cost 60 lakhs. वो फिर तो नेट मैंने कैश फ्लो। बताया। हाँ फिर उन्होंने बताया नेट कैश फ्लोज यूनिट कॉस्ट इंक्लूड तो डेप्रिसिएशन उनका एंड आंसर यही अमोर्टाइजेशन। आया क्या? 19,13,000 जाने दो। मैंने आपको भेज भी दिया। 19 लाख यही लिया है क्या उन्होंने? तो 19,13,323 यही आंसर लिया है क्या उन्होंने? हाँ उन्होंने पॉइंट्स में लिखा है 1913.32। तो वो जाने दो, फिर उन्होंने 150 का ही ऑप्शन लिया हुआ है। तो बेटर है आप लोग 250 को भूल ही जाओ, जो इंस्टीट्यूट ने किया है वही करना, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। लेक्चर झालं की सर स्क्रीनशॉट 1 नहीं ले पाया था, एक लेक्चर बच झालं गया की था। करतो फोन। नहीं, वो स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। सर स्क्रीनशॉट 2 है ना, लेक्चर झालं की 1 एक करतो बचा फोन। था तो। शॉट 1 डन सर। हाँ सर, एक मिनट दिखाई दे। गया। डन सर। जो इंस्टीट्यूट का वे वही लेना पड़ेगा, भले गलत लगा तो भी। डन सर। यस सर। बोलिए ना। ठीक है बेटा।
दो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, दोनों भी अच्छे से सॉल्व करो, अबीच करो। ये इसी में है, सब टाइप 2 ही नहीं, ये इसी का पार्ट है, सेम क्वेश्चन ही था ये भी, सिर्फ इसमें तो उल्टा डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया था। तो ये उसी में लिख दो, टाइप सब टाइप 1 में ही लिख देना, May 2005, स्मॉल सिस्टर थी उल्टा, November 2005 सॉरी, Yes, sir. उल्टा स्मॉल सिस्टर है वो। एंड सिर्फ इसमें याद रखना, एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड इग्नोर करना है, वो लिख देना सिर्फ, November 2005 एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड इज इग्नोर्ड एंड डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड फॉर टैक्स पर्पस। Depreciation is considered 2003 में आया था, then 5। ओके, फॉर टैक्स पर्पस। कर लोगे बेटा ये? हाँ सर। हाँ हाँ सर, सर। चलो करते हैं। कंप्लीट करो आज, कल हम लोग बाकी का देखते हैं। सर वो PD Limited is an existing company is planning to introduce a new product with a projected life of 8 years. कितना है प्रोजेक्टेड लाइफ? 8 साल। प्रोजेक्टेड कॉस्ट 2 करोड़ 40 lakhs, तो ये आपकी 0 ईयर में। और वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या पता है आपको? ईयर 0 में माइनस, ईयर 8 में प्लस। अरे बोलो रे निकम्मो कुछ तो, कहाँ गया ये अमन? हाँ सर, हाँ अमन सर। तो गया लगता है, दोपहर के टाइम पे बेटा नींद आती रहेगी अमन को। 100% capacity of the project is 2 lakh units per annum and the production sales volume is expected as under 60,000 units, 80,000 units, 3 to 5 and 6 to 8. SPPU is given. ये तो सेम क्वेश्चन है ना मॉड्यूल में? सर TYK 9 है, पूरा सेम है। अमाउंट भी सेम है? नहीं, अमाउंट सेम नहीं है। चेंज है, कॉन्सेप्ट सेम है सर। फिक्स TYK कॉस्ट, हाँ। एक्सपेंडिचर, यस ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एनपीवी टेबल का कॉन्सेप्ट भी सेम है। कैसे करेंगे बेटा एक बार देख लीजिए, बोल दीजिए बेटा एकदम फटाफट। 2 स्टेटमेंट बनाते हैं, वेरी गुड। एक बनाते हैं CFAT स्टेटमेंट और एक बनाते हैं एनपीवी कैलकुलेशन, बराबर है? अभी हाँ सर। इनिशियली तो आपके जेब से 2 करोड़ और 40 लाख, 2 करोड़ 70 लाख जाएगा। ये डायरेक्टली एनपीवी स्टेटमेंट में लिखा तो भी चलेगा। अभी मैंने यहाँ पे इनिशियल कैश आउटफ्लो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, वैसे तो आपने एक पूरा हिल गया रे बेटा। स्टेप 2, हाँ वो तो जाने दो, ये वो भाई साहब। सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स ईयर 1 2 3 4 और 6 8, 60,000 यूनिट्स, 80,000, 1 40, 1 20, ये यहाँ से लिया मैंने। ऊपर पर, हाँ। CAPD स्टेटमेंट हमेशा कैसे बनता है बेटा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? सर ऊपर नंबर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बनता है, याद रखना। हॉरिजॉन्टल मतलब Yes, ईयर्स sir. हॉरिजॉन्टल में आते हैं, ईयर्स ईयर ऊपर हॉरिजॉन्टल। आएंगे और बाकी सारी चीजें लाइन में नीचे नीचे आती जाएगी। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन में से सेल्स यूनिट्स में आएगा, फिर उसको कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट से। यस सर। एक्चुअली ये लाइन बचा सकते थे, हाँ वो लिखने सर की जरूरत है। वेरिएबल कॉस्ट है तो सही। 120 डायरेक्टली कर सकते थे, SPPU माइनस VCPU। बेटा मतलब ये रोमन 2 में जाने देना, हाँ सर। ये नंबरिंग बदल जाएगा। फिर फिक्स कॉस्ट आएगा आपका, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी माइनस कर देने। हाँ सर। 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख। और डेप्रिसिएशन आपका कैश 20 लाख। टैक्स बेनिफिट के लिए लेते हैं। यस सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, टैक्स को पैट क्यों नहीं, पैट और CFAT पैट ले लेना और फिर CFAT आएगा। किधर गलती हुआ है देखो जरा, टेबल में सर- गलती कहाँ पे हुआ है देखो। सर उन्होंने पैट लिया नहीं, वो PBT पैट है जो आपने PBT लिखा ना, वो पैट है एक्चुअली। उन्होंने पैट लिखा है, PBT उन्होंने लिया नहीं। फिर
पीबीटी बोल फिर आ रहा है देखो पीबीटी PBT है सर, फर्स्ट ईयर का 38 lakhs नेगेटिव, हाँ सर। फर्स्ट ईयर का गलत है 38 वो लाख पीबीआईटी नेगेटिव। थोड़ी लिख हाँ हाँ, उसके बाद सेकेंड ईयर का 11 lakhs, थर्ड ईयर का 98 lakhs, और वो थर्ड से 5 और 6 से 8 का 79 lakhs। हाँ, तो वो टैक्स का 75, ये पैट 75% बराबर है सारा। इधर बराबर है 38 lakhs का 75%। नहीं, वो थोड़ी लेंगे, वो लॉस है ना अपना, तो लॉस में थोड़ी अब टैक्स लॉस करेंगे। सेट ऑफ कर सकते हैं ना फिर नहीं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना नहीं, पड़ेगा। उन्होंने लिखा है कहीं तो भी लॉस सेट हाँ, ऑफ नहीं होगा। सर इसको Assume एक्चुअली that loss सेट ऑफ cannot be carried अलाउड forward, नहीं है। 8 नंबर का पॉइंट है आंसर में। क्या दिया है Assume that loss cannot be carried forward। 8th पॉइंट। अच्छा सेट ऑफ भी नहीं हो सकता नहीं, कैरी सेट ऑफ नहीं कैसे सर। होगा? नहीं हेड दिया सर। ही नहीं तो सेट ऑफ कैसे करेंगे? सिर्फ फिर इम्पोर्टेंट लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। हम्म, और टीवाई के में जबकि सेट ऑफ अलाउड था। हाँ टीवाई हाँ लिखा था क्या टीवाई के में हाँ, टीआई हाँ के में सर। हाँ लिखा हुआ था सर। ना, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उन्होंने अलग से लिख के दे रखा था नहीं उसे। कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता पर सेट ऑफ तो हो सकता है ना भाई। सर, सेट ऑफ करने के लिए दूसरा हेड भी तो पता होना चाहिए हमें, दूसरा हेड ऑफ इनकम हो कैसे सकता है ये? ना दूसरा है क्यों हाँ, हो सकता है, अज्यूम कर लेते हैं अदर दूसरा हेड। इसमें आप दोनों एजम्पशन कर सकते हम्म। क्या है क्या टीवाई के 9 में दिया है टीवाई के 9 में ये लाइन नहीं नहीं, यस सर। डिफरेंट यहाँ पे टीवाई के 9 डिफरेंट है यस सर। आप बदलते नहीं हो होता नहीं है उससे फिर चेक करना आप सिर्फ भेजते हो चेक करते नहीं हुआ क्या नहीं CFAT एक बार बोल के कर लेने का पेंडिंग होने के बाद फिर 8 lakhs चेक करो बराबर है क्या सभी कैलकुलेशन 8,38,25,000, 1,03,50,000, 89,25,000 बराबर है। बराबर है ना यस सर। तीस फिर फिर सर वो स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी एनपीवी टेबल। बनाएंगे। वर्किंग कैपिटल ऐसे ने कंसिडर ही नहीं किया लगता लास्ट ईयर में एक बार दिखाना इसका पड़ेगा। आंसर देखो देख रहे सर। ये डाउनलोड कर लो 2018। 2018 का पेपर डाउनलोड डिस्काउंटिंग फैक्टर सही है ना यही आया क्या आपका आंसर ऊपर से कैश फ्लोज मैंने ले लिए -8 लाख 25 डिस्काउंट फैक्टर 325 का सिर्फ आपको 325 का मतलब ये पूरा एडिशन लेना पड़ेगा से हाँ 5 सर। का इंस्टीट्यूट ने सर क्या किया कैश आउटफ्लो में नेगेटिव क्यों नहीं लिया? 2.055 कैश आउटफ्लो क्या कैश आउटफ्लो में नेगेटिव क्यों नहीं लिया? नेगेटिव ले फर्क पड़ A-B लिया इंस्टीट्यूट ने क्या किया देखो ना सर, कैलकुलेशन देख ले कशिश बराबर है क्या यस सर।
हाँ सर आ गया, मतलब लाइक 1,18,82,700। सही है। ठीक, ठीक किया। यस सर। इंस्टीट्यूट ने वर्किंग कैपिटल नहीं अभी तक पेपर नहीं मिल रहा है क्या? हाँ सर, कंसिडर तो मतलब ऐसे दिया हुआ है, हमारा आंसर उनका आंसर सेम कर रहा, और उन्होंने कंसिडर तो किया है। 8 ईयर में 89,25,000 और 30 लाख अलग अलग से लिखा है। है ना? हाँ सर। सही है कैलकुलेशन। इंस्टीट्यूट का भी यही आया ना? हाँ सर, हाँ सर। बराबर है, इसका भी यही आया है। पेपर डाउनलोड करके रखो। सर 10 मार्क ये के लिए। टाइप 2 बनाया होगा। टाइप 2 बनाओ एनपीवी स्टेटमेंट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। सॉरी, एनपीवी मेथड, एनपीवी एट प्रेजेंट वैल्यू, और उसमें लिखना सब टाइप 1, ये सब टाइप 1 यस सर। 2 टेबल्स, 2 टेबल्स 2 पार्ट में डिवाइड करना। एक के CFAT लिखना और NPV। सी एफ ए टी, एक साइड पे लिखना सी एफ ए टी, साइड पे यस सर। लिखना एनपीवी, और ईयर्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यस सर। यहाँ पे वर्टिकल। डन सर। सर ये टाइप 2 है। टाइप 2। ओके सर। और उसमें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना इन टीवाई के 9, टीवाई के 9 लॉस बस कैरेट फॉरवर्ड। सेट ऑफ, कैन बी, कैन बी। लॉस इज सेट ऑफ। नहीं सर, सेट ऑफ थोड़ी हुआ, कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, उन्होंने फिर अगले कैरी साल फॉरवर्ड हुआ लॉसेस। रहता तो नेक्स्ट ईयर के साथ हुआ रहता। हाँ ना, उस क्वेश्चन में भी वही किया है, नेक्स्ट ईयर के साथ ही किया, के हाँ 9 में। सर। अच्छा, मतलब कैरी फॉरवर्ड है। अच्छा, लॉसेस आर कैरी फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड बाय के 9, एंड हियर लॉसेस आर नॉट कैरिड फॉरवर्ड। गलत एजम्पशन है, क्या है तो पड़ेगा। सर स्पेक्युलेटिव बिजनेस ले लेते हैं ना। मेन आंसर ईयर तो था सर बस NPV निकालना था ना, वो जो 1,18,00,000। नवंबर 2008, नवंबर 2008 क्या? यस सर। यस सर। थर्ड नंबर, डोर लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 lakhs। कल बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेने वाला हूँ रिवीजन बैच में, S15 लेने वाला हूँ, तो अमन तो वो अटेंड नहीं करता है। नहीं नहीं सर, मैं कल करेगा, बिल्कुल करेगा, कल मैं भी करेगा, करूँगा। जरूर करेगा वो। कल मॉर्निंग में 11 o'clock को वो सेशन है, उसके बाद हम लोग, मुझे बहुत वो उसके भी नोट्स S28 के कल मेरे 9 घंटे तो गए रहेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से फाइनली बनाया, शेड्यूल में से कुछ भी नहीं लिया है अमन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक कर लेना, ये बोल देता। और वो लेक्चर देखो, 2-2.5 घंटे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, भले तुझे आता ओके रहेगा। सर। नहीं नहीं सर, इम्पेयरमेंट एस 15 और वो एस 19, उसमें थोड़ा दर्द है। Door Limited is considering an investment of 4 lakhs. This investment is expected to generate the substantial cash flows for next 5 years. Unfortunately, the annual cash flows from the investment is uncertain. And now actually ये क्वेश्चन ही गलत है, ये आपके सिलेबस में ही नहीं। पॉइंट नहीं 3 नहीं सर, ये हो जाता है, इजी है। जी है, पर रिस्क एनालिसिस करके चैप्टर था उसका ये क्वेश्चन है, अभी ये निकाल दिया है। तो अभी देखो एनुअल कैश फ्लोज आपके प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, तो 50,000 का पॉइंट 3 मतलब आपको 15,000, 30,000, 1 लाख का 30,000 और 1.5 लाख का 60,000, तो एक्सपेक्टेड आ जाएगा 1,05,000। 1,05,000 एक्सपेक्टेड है। एट द एंड 40,000 ऐसा सर कैलकुलेट बचपन में किया एनपीवी। था फाउंडेशन में। देखिए केस 1
सर एक बार और ऐसे बताना। उनको अलग अलग सिनेरियो में निकालना होता, फिर एक्सपेक्टेड वाले पे निकालना होता, तो 50,000 कैश फ्लोज है, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका 4.33 ले लेंगे टोटल। 4.33 टोटल लिया ये। यस सर। पक्का बराबर है क्या? हाँ सर पक्का बराबर है, भरोसा कीजिए। हाँ 4.33, 50,000 को 4.33 मल्टीप्लाई किया, सैल्वेज वैल्यू को सिर्फ 40,000 को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई लास्ट ईयर के है तो वो आएगा 31360। किया। इस 2 क्या आएगा? 1 केस लाख। 3 15,000 4.33 649500 31360। तो अंडर 3 डिफरेंट सिचुएशन यदि हर साल 50,000 आया तो बड़ ऑब्वियस एनपीवी निगेटिव आएगा। जितना भी कैश इनफ्लो कम, इधर पॉजिटिव है, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि थर्ड वाले में एनुअल कैश फ्लो सबसे ज्यादा है। पर जब हम लोग Yes. एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालेंगे, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालते टाइम आपको 1,05,000। 1,05,000 निकालना है। डिफरेंट सिचुएशन में 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, फिर एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने टाइम पे उसको भी पीवीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ। और फिर डीसीएफटी आएगा 454650। रेसिडुअल वैल्यू ऐड करेंगे 31360, लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट 4 लाख, तो हमारा एनपीवी आएगा 86010। और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब ये भी टाइप 2 सब टाइप 2 में लिखना है। टाइप 2 में सब टाइप 2, व्हेन probability based cash flows are given. Cash flows are given. इसमें लिखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? पीवी अंडर डिफरेंट सिनेरियोज। फ्रंट, सेकंड वन सर डिफरेंस सिनेरियो मतलब लाइक तीनों का अलग अलग एनुअल कैश। हाँ, एक्सपेक्टेड एनपीवी जब निकालोगे तो कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी लेना का समेशन फ्लो। यस सर। कब आया था पर? 2019। सिंपल क्वेश्चन। वैसे सर फाउंडेशन में बहुत बार किया है। ये भी अभी ये हमने सर हाँ बोलिए। लास्ट में स्क्रीनशॉट दे देना। लास्ट में मतलब पिछले ठीक है। हर एक क्वेश्चन के बाद ही ले लो। रिकॉर्डिंग में हम लोग स्प्लिट हर क्वेश्चन के बाद ही पॉज करके रिकॉर्डेड वाले। डन सर। डन सर। अमन, मेरा फॉर्मेट और इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट अलग रहता है क्या? नहीं देखा सर, इंस्टीट्यूट का मैं नहीं देखता, मैं अपना बनाया हुआ आंसर देखता, मेरा और आपका तो मैच कर जाता फॉर्मेट। डन सर। डन। डन। डन सर। यस सर। यस सर। यस सर डन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर शायद से मॉड्यूल में से। फिर क्या इंस्टीट्यूट ने 5-5 मार्क के क्वेश्चन पूछे क्या आप? 5th नंबर इवैल्यूएटिंग पूरा सिमिलर है, और 4th नंबर, हाँ 4th नंबर भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर सही है, मतलब कॉन्सेप्ट तो सब वहीं से उठ के आ रहे हैं। ओके, ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन है ना, मशीन का क्वेश्चन है ना? टाइप 1 हाँ क्या सर, लिखा था आपने? हाँ सर। रिप्लेसमेंट वाला। रिप्लेसमेंट वाला। ये टाइप
1 का सब टाइप 3, सब टाइप कितने हुए उसमें? वो एक ही तब हुआ तक ना? वन ही था ना। वो सब वन टाइप था 2 सर। टाइप 1 का है ये। सर पर ये एनपीवी का है, ये रिप्लेसमेंट का है नहीं ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बस अच्छा मशीन का नहीं, एनपीवी फिर ये निकालना है, टाइप तो 2 में मशीन। ही आएगा। टाइप 2 में सब टाइप 3 लिख बाय मशीन और नॉट डिसीजन है, बाय मशीन। ऐसा सर, वेदर टू इन्वेस्ट इन मशीन और नॉट ज्यादा अच्छा लगे। बेस्ट इन मशीन, बाइंग डिसीजन। Cost of the machine at the commencement 2,50,000. Economic life 8 years. Residual value कुछ भी नहीं है, डेप्रिसिएशन के लिए काम में आए। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों, ये तो हो गया था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये सिमिलर टू ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है सर। ये ये नवंबर 2018 का ही भाई है ना? हाँ कह सकते नवंबर थोड़ा। 20 में आया था। पर 20 में आया, पर नवंबर छोटी बहन है नवंबर 18 की हाँ, क्वेश्चन की। एनुअल फिक्स कॉस्ट इज माइनस, इसमें भी दो स्टेटमेंट बनेंगे। हाँ ये भी रिलेटेड पार्टी है पूरी पूरी। सर इधर ये भी आप डिफेंस क्वेश्चन में भी ऐसा है। नहीं, ये फिर आप ऐसे पर यहाँ सॉरी पे शायद वो नहीं है, नहीं, टैक्स सब नहीं है। टाइप नहीं नहीं नहीं, मेरा गलत हुआ ये। कौन सा आपका अभी आपने जो सॉल्व किया वही दो पार्ट्स में? हाँ वो सब वही है, सब टाइप 1 ना सर, 2 टेबल्स। हाँ 2 टेबल्स वाला ही। इसमें पर टैक्स भी नहीं है, बहुत इजी है ये तो। टैक्स है ना बेटा? कहाँ है सर, इग्नोर टैक्स लिखा। सॉरी, और इनकम टैक्स लिखा है। हाँ उन्होंने लिखा क्वेश्चन में बराबर से, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हाँ साइड में, सर। वो एक लाइन में आ गया है, पर वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा ऐसा, इग्नोर टैक्स। Section में okay? हाँ सर। ये टाइप 2 का यस सर। सब टाइप 3 ही रखे ना सर। नहीं नहीं नहीं, सब कट कर दो, सॉरी मेरी। ये सब टाइप कौन सा था, दो स्टेटमेंट वाला? फर्स्ट वाला सर, सब टाइप 1। हाँ, सब टाइप 1 में ही ये क्वेश्चन ऐड कर दो, नवंबर 20। टाइप एक 2 बार का सब टाइप 1 है ना। देखिए, हाँ कंट्रीब्यूशन बराबर है क्या? देखो, फिक्स कॉस्ट। हाँ सर। यस एक्चुअली हाँ डेप्रिसिएशन का टैक्स नहीं होगा तो कुछ नहीं किया तो भी चलता है। हाँ वो ठीक है मैंने कुछ अभी किया भी नहीं, मैंने कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट लेस एडिशनल एक्सपेंसेस सीएफएटी निकाला, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर डाला, मस्त अपना एक ही स्टेटमेंट में मेरा निकल गया। 2 lakhs आपका 1-8 फैक्टर बराबर है क्या, चेक करना। ऐसा फर्स्ट ईयर एडवर्टाइजमेंट, 5th ईयर ये कॉस्ट ऑफ मशीन आएगा। फाइनल आंसर चेक करो, अमाउंट्स में किधर गड़बड़ नहीं है ना? सर इसको अगर ऐसे सॉल्व किया कि ऊपर हमने ईयर हॉरिजॉन्टल में डाल दिया 1 2 to 4 6 to 8 5, कंट्रीब्यूशन लिख दिया, लेस किया फिक्स्ड कॉस्ट हर साल से, फिर एडिशनल एक्सपेंसेस हर साल से लेस किया, तो सीएफएटी आ गया। और उसी स्टेटमेंट में डिस्काउंटिंग फैक्टर डाल के हमने मतलब 1 ईयर का 2 to 4 6 to 8 5 का डाल के अलग से निकाल लिया, तो उसमें से फिर एनपीवी ऑफ आउटफ्लो लेस करके इतना हमने फिर करने की जरूरत नहीं लगेगी, सीएफएटी बता वो के। लंबा हो जाएगा। हाँ यदि टैक्स होता ना, इफ टैक्स, हम्म तो ये हमने इफ टैक्स होगा तो हमने ये सीएफएटी स्टेटमेंट में बताया था। थोड़ा सा फॉर्मेट बदला दिया नॉर्मली, नहीं तो क्या होगा भैया, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बन जाएगा। समझ में आ नहीं, रहा मैंने है? 10 लाइन में कंप्लीट कर दिया इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो आपको यहाँ पे सीएफएटी स्टेटमेंट हमने सिर्फ यहाँ पे नवंबर 20 में लिख के रखना, एज नो टैक्स, एज नो टैक्स। इसी में क्वेश्चन में नवंबर 20 में एज नो टैक्स, देयरफॉर एडवर्टाइजमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट is not are not considered in CFAT statement but NPV statement.
सर स्क्रीनशॉट दे दो। लिखा क्या तूने तरंग? हाँ सर। सर अमन वो कैपिटल स्ट्रक्चर का इंडेक्स भेजना रे। स्क्रीनशॉट 6। स्ट्रक्चर का मैंने भेजा है ना सर एक बार तो शायद। एक बार वापस भेजना ग्रुप पे। ठीक है सर मैं भेजता हूँ। डन सर। डन सर। अरे ये तो सेम क्वेश्चन है। कौन अब सा जुलाई सर, ये वाला? 21। हाँ सर ये पूरा एकदम सेम टू सेम सर डिट्टो है सर। ये आप लोग एक बार देख लेना, ये जुलाई 21, ये इलस्ट्रेशन 18 पूरा सिमिलर। सिमिलर टू टीवाई के 11 है। ये इलू 18 से भी सर सिमिलर है। टीवाई के 11 चेक करो। ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। नहीं, ये टीवाई के 11 है बेटा। इंक्रीमेंटल अप्रोच। 18 भी वही है सर, मैं भरोसा रखिए। सर अगर बेस टैक्स नहीं होता तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक नहीं करेंगे ना? फिर कुछ करने की मतलब नहीं Depreciation को लेस ignore करो कर मत। सकते। लेस भी मत करो और एडबैक भी मत करो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन ओके इंक्लूड सर। ना करें। एक बार चेक कर लेना आंसर। क्योंकि फोर्थ में सिर्फ लेस था, इंक्लूड नहीं किया था फिर। एक बार चेक कर लो ये आंसर। हमने यही फॉर्मेट रखा था क्या सॉल्व करते? टीवाई के लिए फॉर्मेट। टीवाई के 11 का फॉर्मेट चेक करो और ये आंसर चेक करो। सर यही फॉर्मेट था। सेम फॉर्मेट है सर। बराबर है सर फॉर्मेट। क्या बोल रहे हो? सेम बराबर है है सर। सर फॉर्मेट बराबर है। बराबर है। हाँ सर। यस सर। यस सर। CFAT। पूरा फाइल हिल गया है बेटा। हो गया? बराबर है। हाँ सर थोड़ा नीचे की हाँ है ना। जी सर। बराबर है। हाँ हाँ सर। ठीक है सर। सर एक बार वर्किंग नोट बंद दिखाना। भी थोड़ा बहुत आपको खुद से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आज। कितने क्वेश्चंस हाँ हुए सर आज? एक बार देखना एक पड़ेगा, बार उसमें एक फिर बार हो जाएगा। अमन वापस एक बार बिना देखे टाइम लगा के सॉल्व कर देना। अभी आ रहा है पर एक फाइनल टच दे दे, बाद में सर। टाइम नहीं मिलेगा। हाँ बाद में बुम बुम हो जाएगा सर। ये कौन सा स्क्रीनशॉट था? 8।
एक सेकंड 8 और जितने भी रिकॉर्डेड में देख रहे बेटा एक बार खुद से ट्राई करो फिर ये क्वेश्चन। सर हम लोग मई और सितंबर 2024 के क्वेश्चन जो है वो एक अलग से पूरा सेशन लेके सॉल्व कर दें, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन मतलब ये जो स्कैनर है ना आपने जो दिया है उसमें मई और सितंबर नहीं है। डिस्कस कर। मुझे भी बुला लेना। 10 बहुत कैजुअल अप्रोच हो गया है स्टूडेंट का, हम 3 बार होने के अप्रोच बदल गया है ओवरऑल। एक नहीं, डेढ़ ऐसा महीना बच्चों का ये हो रहा है कि ये अटेम्प्ट नहीं देते फिर अगला अटेम्प्ट देते, ऐसा अप्रोच हो रहा है। वही हुआ है, हाँ सर। इसके वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ाई भी नहीं कर, बहुत गलत हाँ, हुआ एक है। बच्चा वो जनवरी में देने वाला था मेरे को जान पहचान में, उसने जनवरी अटेम्प्ट ही छोड़ दिया, ना ग्रुप 1 ना ग्रुप 2, वो दोनों ही ग्रुप एक साथ मई में देगा वो। सर्वेश का भी हो गया था अभी मैंने बदली मेंटालिटी, ऑलमोस्ट मई पे ही गया था, वो तो छोड़ने भी आया था, हर बार नया नया करता है, एक बार बोलता है छोड़ दूंगा, एक बार बोलता है कंटिन्यू कर, एक बार एमबी आता है उसके। नहीं ना, छोड़ने को है तो लास्ट के 10 दिन में छोड़ देना, मेहनत अभी तो पूरी करो। कमेंट्स नहीं तो एक ग्रुप नहीं, दिया ना। मेरा तो एक है कि हाँ अगर लास्ट के 10 दिन में भी मेरे को लगा कि नहीं अब नहीं संभलेगा तो फिर छोड़ना, क्यों लास्ट के छोड़ना 10 है, दिन तक। हाँ क्यों तो छोड़ना है, छोड़ना मैं है, क्या नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, सर छोड़ने वाली बात तो बाद में आनी चाहिए, पहले तो इतना होना चाहिए कि 2 ग्रुप ना दे के एक दे देते हैं, चलो एक बाद में दे देंगे। अरे वो भी छोड़ना क्यों बिल्कुल आने, नहीं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, ऐसे भी रिजल्ट फेल्यूर है, वैसे भी रिजल्ट फेल्यूर है, तो सामने मतलब पाकिस्तान के बॉलर्स आने वाले हैं, ये समझ के मैं हमेशा क्या सिर्फ जिम्बाब्वे के टीम के साथ खेलने का और बेसिक गली वाले क्रिकेट में खेलने का, क्या ऐसा थोड़ी होता है। एटलीस्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आउट हो जाओगे, ये हाँ, वैसे भी फेलियर है, ऐसे भी मेंटेलिटी फेलियर है, मुझे एग्जाम समझ में नहीं आती। हाँ एक्सपीरियंस तो कर ही सकते हो ना एग्जाम फिर। अरे एक्सपीरियंस क्यों, मैं वो भी बात नहीं बोल रहा हूँ, तू लास्ट तक झगड़ता रहे, 1 महीने में भी मेरे दोस्तों ने 3 महीने में 2 ग्रुप निकाले हैं, सर, तीन क्या पता महीने फुल में टॉस आ जाए, बिलीव में। छक्का मार दे। हाँ वो ऐसा थोड़ी है, मैं आपको वही बोलता हूँ, सब लक भी है ना थोड़ा बहुत। हाँ लक कब नहीं लग रहा है, 5-6 अटेम्प्ट हुए फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो बेटा तेरे में प्रॉब्लम है, फिर एक आध बार भी तू अच्छे से पढ़ नहीं रहा है। मेरा इतना ही बोलना है कि गिव अप इतने जल्दी नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोगों के टाइम पे तो आप अभी का जो सिनारियो दिख रहा है मुझे, 1-2 अटेम्प्ट के बाद अरे मेरे से नहीं हो रहा है, दूसरा कोर्स देखता हूँ। अरे भाई पर तू बीच में जब रिजल्ट लगने के 2 महीने जो होते हैं, हम लोग कंटिन्यूस ऑफिस में जाते थे, कोई तो हमने कभी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ देखते थे, तुम वो 2 महीने एंजॉय करते हो, ये अप्रोच सही नहीं ना। मैं कोई सीए का ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, थोड़ा अप्रोच रखो कि मैं प्रैक्टिकल लेता हूँ नॉलेज, कि एक आध सीए के ऑफिस में फिर मुझे ध्यान में आएगा कि भाई टैक्स रिटर्न क्या होता है, तो माइट भी नेक्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मुझे फायदा हो जाएगा वो चीजों का, पर ये हाँ सर, अप्रोच ही आपको नहीं है आपका। ICAI और हाँ TSS सर। कोर्स भी होते हैं, वो भी कर सकते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल फर्म में जाइए ना, उनको भी जरूरत होती है, पहले पैसे मत दो बोलना, ऐसा नहीं होता है भाई। चलो ठीक है, एक ऐसे ऐसा कॉल आ रहा है, एक 5 ही मिनट, ओके सर। ये क्वेश्चन देख। This requires initial investment 4,50,000, salvage value 50,000, other details are given below. वर्स्ट केस में देखो कंट्रीब्यूशन कम है, मोस्ट लाइकली एंड बेस्ट, मतलब ये सेम ही क्वेश्चन हुआ ना। हाँ सर। हाँ जी, तो मोस्ट लाइकली में CFAT गिवन, ये अब भी किया था वैसा ही है। फिर हाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये मल्टीप्लीकेशन करना है, सैल्वेज वैल्यू सेम क्वेश्चन है 50,000, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बदले में वर्स्ट केस में कम कैश फ्लो, हाँ प्रोबेबिलिटी बेस्ड नहीं है इसमें, एंड कैश आउटफ्लोज। और वर्स्ट केस में आपका CFAT कैसे आया, तो कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन सेम था, टैक्स निकाला, पैट डेप्रिसिएशन एड बैक किया, CFAT आ गया। मतलब ये क्वेश्चन उससे इजी है। हाँ, और उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि
जब एनपीवी निकालना है फर्स्ट टू में मोस्ट लाइकली मतलब ये वाला लोगे एंड बट अनसर्टन अबाउट रिमेनिंग पीरियड, और जब अनसर्टन अबाउट रिमेनिंग पीरियड है तो वर्स्ट केस सिनारियो ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 years एंड बेस्ट केस फॉर दी रिमेनिंग 5वें साल में, तो बेस्ट केस वर्स्ट केस एंड पहले 2 साल में मोस्ट लाइकली एंड अकॉर्डिंगली यू कैलकुलेटेड। इजी, हाँ सर। यस सर। बहुत सर सिंपल एक है। बार दोबारा बता दो सेकंड पॉइंट जो बता रहे थे। देख वर्स्ट केस में सॉरी मोस्ट लाइकली में 2,66,000 था पहले 2 साल उन्होंने दिया है, ये द कंपनी पहले 2 साल में आपका अच्छा 266, हाँ, फिर बाकी के 2 साल 185 और लास्ट वाले साल में ये ऐसा उन्होंने फिर एनपीवी स्टेटमेंट जैसे उधर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला था ना आपने, तो वहां पे आपका सिर्फ थोड़ा सा बदल दिया क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी वर्स्ट केस मोस्ट लाइकली एंड बेस्ट केस। तो ओके सर। हाँ जी, ये कौन सा सब टाइप लिखा था हमने? ये ऊपर का तो टाइप लिखा ना मैंने। सब टाइप टाइप 2 टू में का लिखा सब था। टाइप 2 लिखा था प्रोबेबिलिटी वाला। हाँ, तो उसमें लिखो सब टाइप 3 सिमिलर टू सब टाइप 2 instead of probability cash flows are given as worst case, most likely and best case। तब याद रहेगा। वर्स्ट केस मोस्ट लाइकली एंड बेस्ट केस। सर क्वेश्चन 5 का भी टाइप लिखवा दे। क्वेश्चन 5 का वो इंक्रीमेंटल अप्रोच में ही रखो ना, वो ऊपर एग्जिस्टिंग वर्सेस न्यू इंक्रीमेंटल अप्रोच हमने कहाँ पे फॉलो किया था? टाइप 1 में था ना इंक्रीमेंटल अप्रोच, टाइप 1 सब टाइप 1। ठीक है हाँ, सर। वो उसी का पार्ट रखो फिर, जुलाई 2021 का क्वेश्चन। यस सर। टाइप 1 सब टाइप 1 ही था ना वो? हाँ हाँ, सर, तो वही सब उसी one में रखो, जुलाई 2000 सर। सब टाइप 1, टाइप 1 सब टाइप 1 में रखो। कौन सा था ये? फिफ्थ क्वेश्चन जुलाई जुलाई 2021। 2021 और अभी का क्वेश्चन मई 2023 सब टाइप 3 में। ओके सर। लिख लिया नेक्स्ट, सर। मई 23 में वापस ये क्वेश्चन दिया है, न्यू मशीन ओल्ड मशीन की वैल्यू डिसमेंटलिंग 80%। ठीक है, एक काम करते हैं, आज कितने क्वेश्चंस दिए मैंने आपको? अभी कितने हो गए? अब 5 हो गए। आज कितने 5 हुए? सर ये लास्ट हाँ। बच रहा है 7th वाला, बस हो जाएगा फिर और सारा। हाँ सर, 5 हो गए। ओके 7 7। और 9 दोनों छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं 7th और बस। 9th 9 हाँ अच्छा दोनों ठीक है, चलो 7th और 9th ही बचे तो कंप्लीट कर लेते हैं। यस सर। आज रेशो एनालिसिस का कल करना है हमें, ठीक है? कल रेशो एनालिसिस करेंगे, 1 घंटा डेली दे ही रहे हम लोग। चलो हाँ सर। अभी ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये भी सेम क्वेश्चन है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल वगैरह सब कुछ, इसमें भी इंक्रीमेंटल अप्रोच ही फॉलो करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे सेम क्वेश्चन में मई 23 का क्वेश्चन, जहाँ पे बेटा आपका डिप्रिसिएशन जो था, मतलब ये भी आपका टाइप 1 वाला ही क्वेश्चन है बेटा, सब टाइप 1 एक ही सब टाइप है उसमें, सब टाइप 1 उसमें मई 23 का क्वेश्चन ऐड कर देना। मई 23 का क्वेश्चन ऐड करना, एक बार इसका भी आंसर चेक कर लीजिए। ओके सर। पर इस क्वेश्चन में एक डाउट है, इन्होंने हाँ। बोला है वो पिछले वाली मशीन जो थी ना, ठीक है, एक वो बार मैं उन्होंने- पढ़ लेता हूँ, ठीक है? जेड लिमिटेड परचेस द मशीन 4,80,000
जिसका कोई भी संबंध नहीं है डिसीजन मेकिंग में। समझा क्या? हम्म डेप्रिसिएशन हाँ यूजिंग SLM मेथड ओवर यूजफुल लाइफ, तो आपको अच्छा समझ गया डायरेक्टली नहीं नहीं, ये डेप्रिसिएशन के लिए आएगा ना बेटा, 4,80,000 डिवाइड बाई 8 ईयर्स, डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीन तो आएगा ना। एंड हाँ हाँ, और नया मशीन 12 लाख का है, हाँ 12 लाख में से ओल्ड मशीन का कितना, 240 में से 40 तो गया, तो 2 लाख गया, तो कितना इंक्रीमेंटल हुआ तेरा, 10 लाख का नया मशीन है। हाँ सर ओके, सो नेट नया मशीन तो आपका 10 लाख का आएगा, और पुराने मशीन के साथ कंटिन्यू करते हो तो 4,80,000 डिवाइड बाय 8, डेप्रिसिएशन तुम्हारा, 8,000 डेप्रिसिएशन WDB मेथड से है, ये ध्यान में रखना, ऊपर SLM से था। हाँ हाँ, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आप लोगों का आ जाएगा। ये यहाँ पे 12 लाख मत लेना बेटा, 10 लाख ही लेना, क्योंकि फर्स्ट मशीन बेचोगे ये डिसीजन में, और फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लोगे। समझा ना? ओके सर समझा हाँ, और इसकी नेट परचेज प्राइस 0 ईयर में आपको उन्होंने ही दिया है कि पेमेंट आप लोग कैसे करने वाले हो, 80% विल बी पेड स्पॉट, मतलब 8 लाख, और 2 लाख 1 साल के बाद। तो ये भी याद रखना प्रेजेंटेशन। सर एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आप जाएंगे तो उन्होंने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं लिया, उन्होंने नई मशीन की डेप्रिसिएशन ली, पर क्वेश्चन नंबर 7 में जब हम आते हैं उन्होंने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लिया, ऐसा क्यों? किधर पर? अभी आप लोग थोड़ी उसको रिप्लेस कर रहे हो न्यू मशीन के साथ, ओल्ड मशीन बेचने का कुछ भी नहीं दिया है ना इधर। नहीं उन्होंने बोला है ना, द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ ए मशीन टू व्हिच गिव्स इंक्रीज आउटपुट। तो आपको क्या बोलना है फिर? उन्होंने रिप्लेसमेंट डिसीजन दिया, तो रिप्लेसमेंट डिसीजन में भी हम लोग इंक्रीमेंटल ले रहे हैं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो उन्होंने लिया वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं लिया, नॉर्मल डेप्रिसिएशन लिया। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकंड, 10 यही लाख ना? हाँ सर, तो इंक्रीमेंटल ही लिया है। 1,40,000 1,00,000 इंक्रीमेंटल तो लिया है। समझा, नहीं समझा, गलती मेरी हो गई थी, हाँ, मेरे को समझ, इंक्रीमेंटल हाँ तो सर लिया है। बराबर बराबर बराबर, नहीं मैंने समझने में वो गलत कर दिया ओके, थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर रेवेन्यू भी आपको इंक्रीमेंटल लेना है, सेम क्वेश्चन है हाँ भाई। सर, इंक्रीमेंटल सेम रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल मार्जिन, हम्म और ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा, PBT पैट, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऐड करके अपना नॉर्मल आंसर, और फिर यस वही वाला पूरा का पूरा सिर्फ ओल्ड मशीन का पेमेंट आपको याद रखना है, और वर्किंग कैपिटल आपका 2 साल बाद वापस आ जाएगा। 2 ही साल का प्रपोजल है क्या? नहीं सर 4 साल का प्रपोजल है ना। 4 साल का? अच्छा नहीं, वो पहले साल में हमने हाँ, पहले साल में जाएगा, दूसरे साल में थोड़ा, और लास्ट ईयर में वापस रिकवर हो जाएगा। 2 लाख इधर गलत हुआ है, हाँ नहीं, 250 बराबर लिया है 0 ईयर में। फिर कॉस्ट ऑफ मशीन फर्स्ट ईयर में 2 लाख पे किया, एंड वर्किंग कैपिटल 3 लाख, 250 पहले 3 लाख बाद में। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, लाइन बाय लाइन जाना है। देखो सॉल्व करते टाइम आपको है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका यूज इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऐसा क्वेश्चन पे लिख के रखने का, मतलब अपने को ध्यान में आता है। कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन माइनस ये 2 लाख माइनस किया, और ये 10 लाख, 10 लाख में से 80% अभी ये एनपीवी स्टेटमेंट में 10 लाख जाएगा, उसमें से 8 और 2 एनपीवी, और ये एनपीवी स्टेटमेंट में दोनों भी 8 लाख, और ये, और डेप्रिसिएशन उसका अलग से बनेगा सीएफएटी में। सीएफएटी में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, समझे? बराबर सर। हाँ ये सर। सीएफएटी स्टेटमेंट, ये सीएफएटी में से माइनस वर्किंग कैपिटल एनपीवी, टैक्स रेट सीएफएटी, बस ये ध्यान में आ गया ना। और पहले सीएफएटी स्टेटमेंट बना लो, मतलब आपका टाइम बचेगा। आपको आज मैं टाइम कैसे बचाना है वो बता रहा हूँ,
गलतियां होने वाली है। जब फर्स्ट टाइम आप सॉल्व करोगे ना, और जहां जहां पे गलती हो रही है पूरा प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करो, और कौन सा स्टेटमेंट में गलती किया या कौन से कैलकुलेशन में गलती किया वो सिर्फ नोट डाउन करके रखो, और वही प्रॉब्लम को वापस एक बार बिना गलती का भी सॉल्व करो। बेटा 1 घंटा जाएगा पर फिर दिमाग में बैठ जाएगा आपके। हाँ सर। सर स्क्रीनशॉट। कहाँ से लेना है? सर 7th का ही सर, लेना है। 6 का भी से नहीं लेना दिया है। ना, स्क्रीनशॉट हाँ 13 6 नहीं। का। सब टाइप 1 में ही आ जाए। डन सर। 14। डन। 15। डन सर। 15 पूरा लिया, 7 नंबर भी। हाँ 16। डन सर। 3। 18। हो गया? हाँ सर। और वो पे बैक पीरियड का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। पहली बारी इंस्टीट्यूट ने इतना क्वेश्चन इजी डाला, तो ये टाइप 3 लिखो बाय डिफरेंट मेथड्स। ये कौन सा सिमिलर टू कौन सा क्वेश्चन है? डिफरेंट मेथड्स, पे बैक पीरियड, पीआई एंड एनपीवी। बहुत ही सिंपल है। सर क्या एक बार दोबारा बोलना। टाइप नंबर 3, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, डिफरेंट मेथड मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये। यस सर। ईयर नवंबर 2020। 19 स्क्रीनशॉट। डन सर। बहुत Done, सिंपल, sir. बहुत सिंपल है। आज कंप्लीट कर लो ये क्वेश्चन देख के, आंसर में से भी किया तो भी चलेगा। सर कर लिया सर एक बार ऑलरेडी स्क्रीनशॉट 18 दिखा था। क्यों रे इतना स्लो ले रहे हैं इसमें? 18 वो तब मेरा नेट इशू हो गया था तो ब्लर हो गया था। हो गया सर। चलो ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हालांकि मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा सम्स है और रिप्लेसमेंट डिसीजन के सम्स ही ज़्यादा करके आएंगे, तो उसकी तैयारी रखना। मॉड्यूल में प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, वो भी याद रखिए और कंप्लीट कीजिए। बहुत सिंपल चैप्टर है। आशा करता हूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको इजी गया होगा, और एक बार बड़े क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आपको आंसर्स आ गए। इवन मैं भी मिस्टेक करूंगा यदि 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो अच्छे से स्टेटमेंट के ऊपर ही लिख के रखना, मॉड्यूल के क्वेश्चन के ऊपर, कि ये कौन से स्टेटमेंट में जाने वाला है। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन में जाएगा, इंक्रीमेंटल पीबीडीटी में या कैश फ्लो में, अच्छे से वो याद कर। ठीक है? ओके यस। सर। ओके यस अमन, सर। सर। क्या सर भूल गए इस थे बार बेटा? आपका एमसीक्यू में आया था। अमन, हाँ कैसे मैंने लगा सर बेटा फोटो आपको ये क्वेश्चन? क्या भूल गए थे बेटा आप, बताइए सच्ची में। नहीं, मेरे को इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मेरे को खाली बस वो ये डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, इसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, वो वाला कॉन्सेप्ट मेरे को करते वक्त क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत आया, बट अब थोड़ा समझ में आ रहा है। सेम सर सेम। मेरे को भी उसमें थोड़ा रहता है बट अभी हो रहा है। उसी ठीक से है, रिवाइज हो कर रहा जाएगा, हूँ। एक हाथ 2 बार कर लो। है मुश्किल ही है क्वेश्चन, शांति से। ठीक है, सर थैंक यू। मई वाले टाइम पे तो यही आया है, इंक्रीमेंटल वाले ही क्वेश्चन आया है। तो अभी अटेम्प्ट में फिक्स है। चलिए ठीक है, थैंक यू, टेक, बाय बाय। थैंक यू बाय। सर। थैंक यू बाय। सर। थैंक यू सर। सर